बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथ्स के लिए है और आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर respectively. Distance between their centers is 5.5 centimeter. Draw transverse common tangent to the circles. यहाँ पर गिवन में आपको टू सर्कल्स जिनके सेंटर्स O और P है, इनकी रेडियाई दी गई है 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह इन दो सेंटर्स के दरमियानी फासला OP ये भी दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में आप लिखिए टू ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसी दूसरा नाम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे और बाद में इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे। सबसे पहले आप 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। फाइव पॉइंट 5 से लेकर 0 तक एक लाइन ड्रॉ करें और इसी एक सिरे को O से जबकि दूसरी को P से लेबल करें, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि इनके सेंटर्स O और P ये इन सर्कल्स की सेंटर्स है। अब हम इस O और P पर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल, पहला सर्कल 2 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम 2 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोलते हैं। 2 पर कंपास का नीडल रखकर 0 तक कंपास खोलें। O पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ करें। अब ये दूसरा सर्कल 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो 2.5 सेंटीमीटर के निशान पर कंपास का नीडल रखकर 0 तक फैलाए और यहाँ P पर कंपास का नीडल रखकर एक सर्कल ड्रॉ करें। तो इस तरह हमने ये दो सर्कल्स गिवन रेडियाई के मुताबिक बनाए और इनके सेंटर्स का दरमियानी फासला 5.5 सेंटीमीटर है, जो कि गिवन में हमें दिया गया था। अब इस OP का मिड पॉइंट मालूम करना होगा। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए एक सिरे पर कंपास का नीडल रख दें, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क। लेकिन यह ख्याल रखिए कि जिस सेगमेंट लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो उसके हाफ से कुछ ज़्यादा कंपास खोलें और एक तरफ और दूसरी तरफ आर्क्स लगाइए। फिर इस सेगमेंट की दूसरी सिरे O पर कंपास का नीडल रखकर एक साइड पर आर्क और इसी तरह दूसरी साइड पर आर्क लगाइए। ये आर्क ज़रा बढ़ाते हैं ताकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको वाज़ेह नज़र आए। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स की सीध में रूलर या पैमाना रख दें और यह इस सेगमेंट पर सिर्फ निशान लगाए, यानी इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ निशान लगाया और इस पॉइंट को पॉइंट A से लेबल करें।
पॉइंट ए को सेंटर लीजिए और ए से ओ तक या ए से पी तक ये दोनों फासले बराबर होंगे, तो इसके बराबर कंपास खोलकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब हमें इन दो सर्कल्स के सम के बराबर यहाँ पर बड़े सर्कल में बड़े सर्कल के बाहर एक आर्क लगाना होगा। इस सेंटर पी से हम यहाँ पर कंपास का नीडल रख देंगे और इन दो सर्कल्स की लंबाई को हम ऐड करेंगे, तो ये 2.5 और 2 सेंटीमीटर है, तो इसका सम 4.5 है। तो हम कंपास 4.5 के बराबर खोलेंगे। इसके लिए आप यहाँ इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करें। फोर 4.5 सेंटीमीटर के बराबर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें और इससे 2 सेंटीमीटर के फासले पर यह एक निशान लगाएं। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक और 2.5 सेंटीमीटर ये दूसरा सेगमेंट हो गया। यहाँ पर R1 लिखिए और यहाँ R2 लिख दें। अगर इसे हम लेटर से जाहिर करते हैं तो इसके लिए S T और U। अब इस SU के बराबर आप कंपास खोलें, जो कि इन दो रेडाई का सम है, और पॉइंट P पर रखकर यह एक आर्क लगाई। जो इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। इस पॉइंट को आप लेबल करें। यहाँ पर मैं इसी पॉइंट B से लेबल करता हूँ इस पॉइंट को। ये पॉइंट B इस सेंटर के साथ मिलाई इस तरह से। ये BP सेगमेंट इस बड़े सर्कल को यहाँ एक पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। यह मैं लिखूंगा पॉइंट C, ये पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इस सर्कल के लिए। जो ट्रांसवर्स टेंजेंट हम खींचेंगे तो वो इस पॉइंट पर टच करेगा इस सर्कल को। अब इस लाइन का पैरेलल यह O से गुजरता हुआ खींचना होगा। एक पैरेलल लाइन इस BP का पैरेलल जो कि O से गुजरता हो, तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक सेट स्क्वायर की मदद से और दूसरा तरीका एंगल की मदद से। यहाँ पर आपको ये एंगल जितना कि ये APC, ये एंगल है APC, इसके बराबर एंगल यहाँ पर नीचे की जानिब बनाना होगा। एक आर्क यह इसके अंदर आप लगाए और यह इस दूसरे सर्कल में नीचे की जानिब आर्क लगाई। अब इसकी विड्थ को मेजर करते हैं, तो इस एक इंटरसेक्शन पर रखकर दूसरी इंटरसेक्शन तक
कंपास खोलें और यह इस आर्क के इंटरसेक्शन जो कि सेगमेंट और ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यह रख कर इस आर्क से यहाँ पर निशान लगाएं। अब इस इंटरसेक्शन को सेंटर O के साथ मिलाएं। इस पॉइंट को जहाँ ये सर्कल और ये सेगमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, इसे पॉइंट D से लेबल करें। अब ये ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए दोनों पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी हमने मालूम किए, ये पॉइंट D और ये पॉइंट C। इस पर पेंसिल या मार्कर रख दे ताकि ये सही पॉइंट्स आप मिलाएं। तो इस तरह आप लाइन खींची। ये CD लाइन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के लिए। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो मैं ज़ुबानी आपको बताता हूँ। पहला स्टेप लिखिए कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट OP equal to 5.5 centimeter. Taking O as center and radius equal to 2 centimeter, draw a circle. Taking P as center and a radius equal to 2.5 centimeter, draw a circle. Find the midpoint of OP, which is A. Taking A as center and OA or AP as radius, draw a semicircle. अगला स्टेप ये लिखे कि ड्रा अ लाइन SU equal to R1 plus R2. Taking SU as radius and P as center, draw an arc which intersect the semicircle at point B. Join B to P, which intersect the given circle at point C. Draw OD parallel to BP. Join C to D and produce the line to both directions. CD is the required transverse common tangent to the circles. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ एंगल ABC of measure 60 degree. Construct a circle having radius 2.5 centimeter and touching the arms of the angle. यहाँ पर आपको गिवन में एक एंगल दिया गया है जिसकी मकदार 60 डिग्री है और इसका नाम इन्होंने एंगल ABC लिखा है, तो इससे जाहिर है कि इसका वर्टेक्स B होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि B is the vertex and BA and BC are the arms of the angle. यहाँ पर आप BA लिखेंगे AB नहीं, क्योंकि वर्टेक्स से आप जब साइड का हवाला देते हैं तो आप पहले वर्टेक्स का लेटर लिखिए और बाद में दूसरा लेटर लिखिए। रिक्वायर्ड में आप लिखिए टू ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टचिंग द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो आपको एक सर्कल का रेडियस दिया गया है और ये सर्कल इस एंगल जो कि 60 डिग्री का एंगल है इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करना होगा इस तरीके से कि ये सर्कल एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता हो या मस करता हो। तो पहले हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए आप एक साइड
ड्रा करें। जितनी भी लंबाई आप ले सकते हैं। वर्टेक्स इसका बी है तो यहाँ पर बी लिखें और यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ। अब 60 डिग्री का एंगल इस पॉइंट बी पर जो कि वर्टेक्स है, यह 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बी पर कंपास का नीडल रखकर इस आर्म से बाहर की जानिब एक आर्क इस तरह लगाए। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दें और एक आर्क इस तरह इंटरसेक्ट करे कि पहले से जो आर्क हमने खींचा है इस आर्क को इंटरसेक्ट करे। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट बी आपस में ज्वाइन करें तो जो एंगल हमने ड्रा किया या कंस्ट्रक्ट किया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसके इस आर्म्स पर पॉइंट ए यहाँ लिखी तो ए बी सी एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसकी मकदार 60 डिग्री है। अब हम इसके अंदर एक सर्कल जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है ड्रा करना होगा, जो कि दोनों आर्म्स एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता हो। तो इसके लिए हमें सर्कल का सेंटर यहाँ पर मालूम करना होगा कि जो सर्कल हम ड्रा करते हैं जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर वाक़ है। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सर्कल हम किसी एंगल के अंदर ड्रा करते हैं जो कि इसके आर्म्स को टच करता हो, तो वो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर वाक़ होता है। तो पहले हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पहले हम एक आर्क लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले से आर्क मौजूद है, इसी आर्क को हम इस्तेमाल करेंगे। फिर कंपास को का नीडल इस एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख दे और एंगल के दरमियान एक आर्क लगाए। फिर इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे और एक आर्क इंटरसेक्ट करे। ये दोनों आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस वर्टेक्स बी के साथ मिलाए। यहाँ पर ये किसी लेटर से लेबल करे तो मैं इसे पॉइंट डी से लेबल करता हूँ। तो ये हमने बी डी इस एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। अब इस सर्कल का सेंटर इस बी डी पर कहीं वाक़ है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। अगर यहाँ पर ये सेंटर ओ वाक़ है इस एंगल बाइसेक्टर पर, तो जो सर्कल हम ड्रा करेंगे वो दोनों आर्म्स को टच करता हुआ गुजरेगा। ये सेंटर और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये बी सी, ये बी सी साइड एंगल का बी सी साइड यानी ये बी सी दरअसल एक टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। ये इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर अगर हम रेडियस ड्रा करते हैं तो ये रेडियस और ये टेंजेंट हमेशा राइट एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी ये परपेंडिकुलर है। अगर यह मैं डी से लेबल करूं तो ये ओ डी परपेंडिकुलर होगा बी सी के, क्योंकि ये बी सी इस सर्कल को एक पॉइंट डी पर टच करता है, यानी बी सी एक
टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये डी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर अगर हम सेंटर से रेडियस ड्रा करें तो ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ बी डी। ये ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को इस्तेमाल करें, ये एंगल 30 डिग्री का होगा क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री का था। हमने बाइसेक्ट किया तो ये एंगल यानी हाफ 60 का हाफ 30 डिग्री होगा। और ओ डी की मकदार हमें दी गई है यानी रेडियस, तो हमें मालूम है कि 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये ओ बी, ये हाइपोटेन्यूज, ये मालूम करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को इस्तेमाल करते हुए हम साइन 30 डिग्री लेते हैं। साइन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड है ओ डी और हाइपोटेन्यूज है ओ बी। साइन 30 की वैल्यू टेबल से आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए भी, और इसकी वैल्यू है 0.5। ओ डी जो कि 2.5 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाय ओ बी जो कि नामालूम मकदार है, इस मकदार को मालूम करना होगा। ओ बी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले जाए और ये 0.5 राइट साइड पर ले जाए, तो यहाँ पर ये ओ बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर राइट साइड पर ये डिवीजन में लिखा जाएगा। 2.5 को 0.5 पर डिवाइड करे तो ये 5 बनेगा और सेंटीमीटर 7 लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ओ इस वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो इस तरीके से आप ये लोकेशन मालूम कर सकते हैं। अब हम 5 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोलते हैं और पॉइंट बी पर इसका नीडल रखकर यह एक आर्क इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को पॉइंट ओ से लेबल करें, क्योंकि यहाँ पर हम सर्कल का सेंटर लेते हैं। तो सर्कल के सेंटर को आमतौर पर पॉइंट ओ से जाहिर किया जाता है। अब इस पॉइंट ओ से इस बी सी साइड पर या ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका ये है, किसी पॉइंट से एक सेगमेंट या लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका ये है कि इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रख दें और कंपास को इतना खोले कि इस लाइन या लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सके। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स पर हो चुका है। अब इस एक इंटरसेक्शन पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए यह एक आर्क लगाए और कंपास की विड्थ को बरकरार रखते हुए दूसरी इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंपास का नीडल रख कर एक आर्क लगाए। इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट ओ से ज्वाइन करें तो ये हमने परपेंडिकुलर ओ डी इस पॉइंट को डी से लेबल करते हैं। तो ओ डी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी सी पर। अब ओ डी के बराबर हम कंपास खोलेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे।
तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करें। तो ये हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो कि दोनों आर्म्स को टच करता है। अब इसके लिए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए पहले आप लिखिए कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बी डी ऑफ एंगल ए बी सी। फिर हमने ये बी डी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। नाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ the center of the circle, we use trigonometric ratios, that is sin 30 degree equal to OD over OB, then 0.5 equal to 2.5 centimeter over OB, OB equal to 2.5 centimeter over 0.5 centimeter, so it becomes 5 centimeter. Taking B as center and a radius equal to 5 centimeter, draw an arc which intersect BD at point O. From point O, draw a perpendicular on side BC, which intersect BC at point D. Taking OD as a radius and O as center, draw a circle which is the required circle touching both arms. तो इस तरह से ये 3-4 स्टेप्स में आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पुश तो ट्विटर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट।